चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और समाजवादी ठहरी रामद्रोही। समाजवादी पार्टी के सारे कृत्य तो रामद्रोही हैं। आप बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? यही अखिलेश यादव हैं जो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फैसला इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का लिया था। बहनों और भाइयों, ये लड़ाई तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। रामद्रोही जो विकास का विरोधी है, गरीब कल्याणकारी योजना का विरोधी है। रामद्रोही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक है, हर माफिया का शागिर्द है। और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बाबा कीनाराम की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए चंदौली के जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती दर्शना सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अनिल राजभर जी, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी, माननीय विधायक कैलाश खरवार जी, माननीय विधायक त्रिभुवन राम जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी ओंकार केसरी जी, संयोजक सर्वेश कुशवाहा जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष बबलू राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री काशीनाथ सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती अनामिका चौधरी जी, निषाद राज पार्टी के श्री अरविंद कुमार बिंद जी, अपना दल के उदित नारायण पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, चंदौली की मेरी उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं आप सबको इतनी भीषण गर्मी में भी पूरे देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अब तक 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, आज छठा चरण हो रहा है और आज छठे चरण में देश के अंदर
जो उमंग है, उत्साह है, जो पहले 3 चरणों में लहर थी, आज वह मोदी जी की सुनामी देखने को मिल रही है। चारों ओर एक ही भाव है, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही भंगिमा है, एक स्वर है और एक ही नारा गूंज रहा है, और वह नारा है फिर एक बार और अब की बार 400 पार का नारा सुनकर के तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चारों खाने चित हो जाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का औचित्य कुछ भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद चाहिए और समाजवादी कुल 60-62 सीट पर ही चुनाव लड़ पा रही है। बहनों और भाइयों, वे जनता से पूछते हैं कि भाजपा 400 पार कैसे पाएगी, तो जनता जनार्दन क्या कहती है? कहती है जो राम को लाए हैं, क्या चंदौली भी यही मानता है ना? मानता है क्या? थोड़ा हाथ उठा करके बोला करो, काहे है ना, मानता है ना? और इसीलिए जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है, कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और समाजवादी ठहरी रामद्रोही। समाजवादी पार्टी के सारे कृत्य तो रामद्रोही हैं। आप बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और राम जन्मभूमि और काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को इन्होंने वापस लिया था कि नहीं लिया था? यही अखिलेश यादव हैं जो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला फैसला इन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का लिया था। बहनों और भाइयों, ये लड़ाई तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में है। रामद्रोही जो विकास का विरोधी है, गरीब कल्याणकारी योजना का विरोधी है, रामद्रोही जो आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थक है, हर माफिया का शागिर्द है। और राम भक्त कौन? राम भक्त वही जो रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान कर दिए, भारत का सम्मान बढ़ा दिए, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर दिए, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य ला दिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नए नए प्रतिमान स्थापित कर दिए, और बड़े बड़े जो माफिया बनते थे उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। भाई राम भक्त तो यही करेंगे ना भाई, सज्जनों का संरक्षण और दुर्जनों का स्वाहा। सहमत हैं? सहमत है ना? तो मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं। परम राम भक्त हैं हमारे मोदी जी। मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए, और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना। तो इसका श्रेय किसको मिलेगा? भाई देखो, मोदी जी तो नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को ताकत आपने दी है, आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। पुण्य के भागीदार आप बने। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का श्रेय और उसका पुण्य भी उनके खाते में गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ, अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए, और जो आपका संकल्प था, आपके पूर्वजों का संकल्प था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना।
तो इसका श्रेय किसको मिलेगा? भाई देखो, मोदी जी तो नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी को और योगी जी को ताकत आपने दी है, इसलिए श्रेय तो आप ही को मिलना है। पुण्य के भागीदार आप बने। कमल चुनाव चिन्ह पर जो भी वोट गया है, राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का श्रेय और उसका पुण्य भी उनके खाते में गया है। और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान किस कदर बढ़ा है। आज दुनिया भारत को सम्मान की निगाहों से देखती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश और कांग्रेस की सरकार समय देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा पुख्ता हुई है। अब कोई घुसपैठ नहीं करता हमारी सीमाओं में, आतंकी वारदात नहीं होती है। पहले आतंकी घटनाएं घटित होती थी, सुबह उठते थे, समाचार पत्र पढ़ते थे, पहला समाचार भ्रष्टाचार का, घोटाले का, और शाम को होते होते किसी बड़ी आतंकी वारदात की समाचार आते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। बोलता है ना, क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। मजबूत भारत है, मजबूत सरकार होती है तो मजबूत देश भी होता है। और भारत अपनी विकास की यात्रा को भी आगे बढ़ा रहा है। विकास की यात्रा किस कदर, हाईवे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के, रेल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। अब मीटर गेज से छुक छुक चलने वाली ट्रेन नहीं है, अब तो बुलेट की स्पीड के साथ चलने वाली ट्रेन मोदी जी ने देशवासियों को दी है। मेट्रो, रोपवे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईएम, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सब आज हमारी पहचान विकास के बन रहे हैं। वाटरवे का सबसे अधिक लाभ हमारे चंदौली वासियों को मिलने वाला है। और विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए बहनों और भाइयों, अगर इसका नमूना देखना हो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो स्मारक बना है यहीं पर, आप वहां जाकर के देखो। काशी में काशी भगवान काशी विश्वनाथ का धाम देखो, भगवान मार्कंडेश्वर महादेव का धाम देखो, क्या सुंदर हो गया है। पांडे जी ने एक एक पाई जुटा जुटा करके आज उसको क्या सुंदरीकरण दे दिया है। बहनों और भाइयों, ये होता है विकास। कोई सोचता था चंदौली में मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था? आज तो बाबा कीनाराम जी के नाम पर उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए मेडिकल कॉलेज बन गया ना, चंदौली में बन गया ना, कोई संदेह? चंदौली की सड़कें भी अब 2 लेन और 4 लेन की हो रही हैं, और फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, खूब बन रहे हैं। सिंचाई के लिए नई नई सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। विकास का वह हर कार्य आपके जनपद में आया है, जिसकी यहां पहले लोगों ने कभी सोचा होगा कि अगर ये हो जाता तो अच्छा होता, आज वो हो गया है। बहनों और भाइयों, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का क्या हाल? आप सोचो, मोदी जी 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं भारत के अंदर, और अगले 5 वर्ष तक निरंतर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 23 करोड़ की कुल आबादी, वो अभी भूख से मर रही है। और मैं इसीलिए कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे पाकिस्तान चले जाएं, कृपया पाकिस्तान जाएं, भारत पे बोझा न बने। पाकिस्तान में कोई उनको भीख भी नहीं देने वाला है। बहनों और भाइयों, ये भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और जितनी पाकिस्तान की आबादी है
उससे बड़ी आबादी को भारत गरीबी रेखा से उभारने में 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ है। बहन और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोग प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के कार्ड की सुविधा प्रतिवर्ष प्राप्त पा रहे हैं। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उसमें ज्यादा किसान आपके चंदौली के हैं, क्योंकि चंदौली कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गया है। 10 करोड़ घरों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल गया है। हमने तो यूपी में एक और व्यवस्था की है कि होली और दीपावली में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारियों को फ्री में एक भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और हम दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने घोषणा की है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा देंगे उपचार के लिए। जितने बचे हुए गरीब होंगे उन गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाएंगे, मकान बनाकर के उन गरीबों को भी देंगे। श्रमिकों और गरीबों के, अनाथों को, निराश्रित बच्चों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, अटल आवासीय विद्यालय उसके नमूने हैं। अनिल राजभर हमारे मंत्री हैं इस विभाग के। आप जाइए थोड़ा उन विद्यालयों में जाकर देखिए गरीबों के बच्चों के लिए कैसे हाई क्लास विद्यालय बन रहे हैं। एक तरफ विकास है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपकी आस्था को भरपूर सम्मान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है तो अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। बहनों और भाइयों, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद जब विपक्ष चारों खाने चित है तब गुमराह कर रहा है। उसने झूठ का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है। क्या बोलता है? कहता है कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो सर्वाधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने घोषणा की है, क्या घोषणा की है? मोदी जी ने 10 वर्ष में पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। भाजपा विरोध कर रही, कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और केवल पिछड़ी जाति के लोगों को मिलेगा, किसी मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिल सकता है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण देश के विभाजन का कारण बना था और यह फिर से हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में ये लोग भारत के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो भारत के अंदर पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुबक करके रहना पड़ेगा। ये शरिया कानून भारत के अंदर कतई नहीं लागू होने देंगे, कतई भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी भी शरीयत कानून को कतई नहीं मानेगा और यह घोषणा मोदी जी ने पहले ही कर दी है। ये तीसरी बात क्या कह रहे हैं? कहते हैं आएंगे तो आने पर अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का खाना तो सामान्यतः एक जैसा ही होता है,
अरे चावल बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। बाटी चोखा बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। दाल और सब्जी ये बहुसंख्यक खाता होगा तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। लेकिन एक जगह में आके ठहर जाता है, जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ हत्या करूंगा, गौ कसी करूंगा, तो हिंदू उड़ जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी, बोलता है ना। गौ माता के बगैर कोई संस्कार हमारा संपन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे तो गौ हत्या की छूट देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो राम जन्मभूमि का पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको पाप में मत बदलने देना, उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए